गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर। दोस्तों, तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी ओलंपिक्स देख रहे होंगे, तो कल का आपने मैच देखा होगा अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच में जो कंपटीशन हुआ जेवलिन, और भी एथलीट्स थे, पर जो जेवलिन का हम बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, गोल्ड मेडल आएगा। तो सबसे पहले तो मैं अरशद नदीम और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, बहुत अरसे बाद जीता, और शायद एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी बात है। और अरशद नदीम जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, आज वो कामयाब हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद। एज ए इंडियन ऑब्वियसली हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब हमारा खिलाड़ी नहीं जीतता। हम बड़ी बेसब्री से आशा लगा के बैठे थे तो ये गोल्ड मेडल मिलेगा, पर वो नहीं हो सका। पर कोई नहीं, सिल्वर मेडल मिला, वो भी कोई कम छोटी चीज़ नहीं है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और एथलेटिक्स में शायद आप ये समझें कि एक हमने हिस्ट्री भी रची है कि हम जो एशियंस हैं वो हम कम नहीं है किसी से। हम भी इसके अंदर, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हम भी एथलेटिक्स में अपना नाम रोशन कर सकते हैं और कुछ अचीव कर सकते हैं। पर दोस्तों, एक बात ये भी आती है कि जब आप हारते हैं तो उसको कैसे डील करना है। तो मेरे को बात उसी पे करनी है आज, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम हॉकी में भी जब जर्मनी से हारे और फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अब आज हमें सिल्वर मेडल मिला। तो दोस्तों देखिए, हार जीत ज़िंदगी का में होती है। आउटकम, आप ज़िंदगी में जो रिज़ल्ट होता है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं, पर 100% आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। इसीलिए जब आपने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को सुना होगा, और मैंने खासकर राहुल द्रविड़ से ये बात सुननी शुरू करी थी कि जब भी वो हारते थे वो ये कहते थे, वी आर फोकसिंग ऑन प्रोसेस। हम जो है प्रोसेस पे फोकस कर सकते हैं, आउटकम पे फोकस नहीं कर सकते। हमारा ध्यान, जो चैम्पियंस होते हैं वो अपनी स्किल के ऊपर अपनी मेहनत कर सकते हैं, और वो उन चीज़ों पे जहाँ पे गलती हुई उसको सुधार सकते हैं। यही एक सकारात्मक अप्रोच है, और यही अप्रोच हमको ज़िंदगी में भी अपनानी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ हमसे हम सक्सेसफुल नहीं होते, कामयाब नहीं होते किसी भी चीज़ में, हमें बैठकर सोचना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई। दूसरे को ब्लेम करने की बजाय अपने आप को ब्लेम करने की भी बजाय, और अपने आप से भी थोड़ी सी करुणा रखें कि कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, गलतियां हो सकती हैं, और आगे हम और मेहनत करें, प्रिपेयर करें। देखिए, अरशद नदीम की यह बहुत बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो आज वो गोल्ड मेडल जीता, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो यही चैम्पियन की जो होती है, यही चैम्पियन की एक निशानी होती है। वो हार नहीं मानता या हार नहीं मानती। तो एक तो लॉस को इस तरह से ना लें कि ज़िंदगी और मौत है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी ये चलती रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो मैं यही आपसे थोड़ा सा ये वीडियो ये बनाने का मकसद यही था कि लॉस जो होता है लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे अभी हमें हो रही हैं ओलंपिक्स में, ये पार्ट है लाइफ का। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अपने आप से थोड़ा सा अपने आप को इनकरेज करें, और प्रोसेसेस पे ध्यान दें, और वो बैठ के सोचें बाद में। अभी नीरज चोपड़ा बैठ के सोच रहा होगा कि मेरे से गलती कहाँ हुई, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता था, कहाँ आगे मेरे को चल के उसको ठीक करना है। और दूसरा, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखनी है।
तो चलिए, मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा, जो यंगस्टर्स हैं वो ये सुनते हैं, जीवन में हताश होने की ज़रूरत नहीं है, और भी मौके आएंगे। और सिल्वर मेडल, जैसे मैंने कहा, कोई कम छोटी चीज़ नहीं है। सिल्वर मेडल भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें भी अब सोचना पड़ेगा एज ए नेशन कि भाई हमें किस तरह से आगे अपनी स्पोर्ट्स को डेवलप। मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स बहुत ही एक अच्छा मीडियम है, एक जो इंसान की मेंटालिटी को ठीक करने का, क्योंकि उसमें हार भी है, उसमें जीत भी है, और उसको किस तरह से ग्रेसफुली, विनम्रता से, ह्यूमिलिटी के साथ, तो हार को भी एक्सेप्ट करें और जीत को भी मनाएं, खुशियाँ मनाएं। तो यही एक मेरे को आपसे मैसेज आज देना था। कोई आई नो मैं थोड़ा सा इधर उधर की बातें ज़्यादा कर गया हूँ, बट याद रखें